पंडारे, वानी आईवीएफ सेंटर, मणिनगर, अहमदाबाद में एज ए एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर कामिनी पटेल मैम है। वेलकम मैम। आज हम कोरोना के बारे में मैम से पूछेंगे। कोरोना के बारे में जन जागृति करना हमारा एक सामाजिक दायित्व है। मैम, कोरोना भारत देश में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसके बारे में हम आपसे आज जानकारी जानना चाहते हैं। कृपया ये महामारी या पैंडेमिक डिसीज किसे कहा जाता है? देखो, अभी पैंडेमिक डिजीज ऐसी बात है कि एक डिजीज कई देशों में एक साथ जब फैलना शुरू कर देता है और जो कांटेक्ट टू कांटेक्ट फैलना शुरू कर देता है तो उसको हम पैंडेमिक कब घोषित किया जाता है कि जब WHO उसको मान्यता दे कि ये पैंडेमिक है, तब जाके ये पैंडेमिक डिजीज घोषित किया जाता है। मैडम, कोविड-19 या कोरोना वायरस ये क्या है? कोरोना वायरस इज अ वेरी विरुलेंट वायरस। और उसको क्यों कोरोना कहा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो वो सर का ताज के जैसा दिखता है, तो उस हिसाब से उसका नाम कोरोना पड़ा है। और कोविड-19 इज वन ऑफ द म्यूटेटेड स्ट्रेन ऑफ दिस कोरोना वायरस, करेक्ट? एंड इट इज स्कैरी बिकॉज ऑफ इट्स विरुलेंसी, क्योंकि ये बहुत विरुलेंट है। मतलब एक बार कांटेक्ट में आ गए और एक फीट डिस्टेंस में जो पॉजिटिव केस है उसके सामने आप आ गए तो आपको होना ही होना है। कोरोना वायरस के प्राथमिक लक्षण क्या है? जब इसके पॉजिटिव होने के बाद कैसे पेशेंट रिएक्ट करता है, तो उसको एक सूखी खांसी होती है, टेम्परेचर आता है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उसको ब्रेथलेसनेस कहते हैं। मतलब बोलते बोलते उसको थक जाता है या फिर उसको बीच में सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे पेशेंट कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसको ब्रेथलेसनेस होता है। पर आपको देखना है कि जब आप पेशेंट के साथ बात करते हैं तो उसको जब भी पेशेंट कब कंप्लेन करेगा कि जब उसको कंप्लीटली ब्रेथलेसनेस हो जाएगा। पर उसके पहले हमारा दायित्व क्या होता है कि यू हैव टू मेक द पेशेंट अवेयर कि यस यू आर हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्योंकि 4 सेंटेंस बोलेंगे, बोलते बोलते थक जाएंगे, दैट मीन्स दैट पेशेंट इज हैविंग अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लुक, खांसी एंड तीसरा टेम्परेचर होना जरूरी है उसको। अगर किसी पेशेंट में कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका समय कितना लगता है कोरोना पेशेंट पॉजिटिव है या नहीं ये जाने के? उसको वैसे हमारी भाषा में इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। When you come into contact with a corona positive या COVID-19 पॉजिटिव केस, तो उसके बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 14 दिन तक। बट नॉट नेसेसरी कि सब पेशेंट्स 14 डेज तक इंक्यूबेशन पीरियड में रहेंगे। एवरेज उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 5 डेज। बट यू कैन बी पॉजिटिव एंड यू कैन बी इन अ कैरियर स्टेज राइट फ्रॉम डे 1 to day 14 एनी टाइम बिफोर द सिम्टम्स स्टार्ट्स। मैडम, अभी भारत की जो अपने पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग डर गए कि अगर कोरोना हमें हो जाता है या कोरोना पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो उनको ऐसा लग रहा है कि डेथ ही होती है। क्या ये सही है? नॉट एट ऑल इट इज नेसेसरी। द डेथ रेट इज ओनली 1%, राइट? सो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि जो पॉजिटिव हुआ मतलब मरा, ऐसा नहीं है। बट वाई यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज ऑफ द विरुलेंसी ऑफ दिस वायरस। ऐसा नहीं है, इन्फ्लुएंजा जैसा ये वायरस नहीं है कि इन्फ्लुएंजा लेके एक आदमी घूम रहा है कि कोई एक पर्सन घूम रहा है तो ही विल नॉट contact this virus to each and every person. But yes, if a person is moving with a positive case of COVID-19, जितने जितने सामने आएंगे उसको तो ये पॉजिटिव करके ही जाएगा। Okay. So that's why we have to be careful in this case. Not that okay, once you become positive you are going to die. You have to be careful because of this. और एक कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस ये सिर्फ ओल्ड लोगों के में जिनकी उम्र ज़्यादा है उनमें ही होता है। क्या ये सही है? नॉट एट ऑल नेसेसरी। यस, जब ये शुरू हुआ तो मैक्सिमम केसेस 60 प्लस थे। बट नाउ इवन एट 40 इट इज पॉजिटिव, 25 इट इज पॉजिटिव एंड 60। जिनकी इम्यूनिटी कम होगी उनको ये वायरस अफेक्ट करेगा। और कुछ लोगों ने मैडम ऐसा भी फैलाया है कि कोरोना वायरस मच्छर काटने से होता है, ये कि कोई मच्छर किसी अगर पॉजिटिव पेशेंट को काटता है और वो दूसरे नॉर्मल पेशेंट को ये होता है तो वो ट्रांसफर होता है। नहीं, नॉट एट ऑल। दिस इज नॉट करेक्ट न्यूज़।
एक्चुअली इट स्प्रेड्स बाय अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन Yes. कि जब भी ये कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स घूमता है तो इसके ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाता है एंड इट स्टिक्स टू सम ऑफ द प्लेसेस लाइक स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक्स, कार्डबोर्ड्स, पेपर्स, देन इवन द कैरी बैग्स. बट मैक्सिमम कहाँ रहता है? इट इज एक्टिव इन द प्लास्टिक्स फॉर 72 आवर्स, stainless steel for about 12 hours, cardboard about 3 hours. This is what we have to be careful कि चलो भाई कार्डबोर्ड बाहर से आया है तो 3 घंटे तक, अगर पॉजिटिव पेशेंट भी लेके भी आए तो 3 घंटे उसको बाहर रखो. आफ्टर 3 आवर्स यू टेक. स्टेनलेस स्टील घर में है या फिर आपकी वर्किंग प्रीमाइसेस में है तो यू कीप ऑन इन 6 आवर्स. यू आप सैनिटाइजेशन बढ़ा दो. दूसरे, हाथ साफ करना शुरू कर दो. पे मोर अटेंशन इन द क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन. जब भी सब्जी आती हैं तो पहला ये काम करो कि यू वॉश देम. मिल्क बैग्स, वॉश देम. इवन सेम विद इन द वर्किंग प्रीमाइसेस आल्सो. सो दिस इज वेयर यू हैव टू बी केयरफुल. और कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? जब बहुत ज़्यादा पैमाने में वो कोरोना वायरस फैल रहा है तो इसे कैसे बचा जा सकता है? देखो, अभी बचने की बात तो ये है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हाँ, बिकॉज each and every patient or maybe each and every person is a carrier when you are moving out. आज तो ठीक है लॉकडाउन है, कल लॉकडाउन खुलेगा तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे ही लेके चलना है कि जो भी सामने से जाता है वो कैरियर है ही है. अगर इसको सिम्टम्स ना हो फिर भी तो क्या करना है? हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना है. दूसरी बात कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है. और मैंने जैसे बोला कि पे मोर अटेंशन इन द क्लीनलीनेस नॉट ओनली ड्यूरिंग लॉकडाउन. लॉकडाउन खोलने के बाद भी 6 हफ्ते तक ये करना है हमको सबको. करेक्ट. और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? हमारा स्वास्थ्य इम्प्रूव करके, हैव गुड फूड. अपने जो खुराक है उसमें यू हैव मोर टर्मरिक, लहसुन, पुदीना और गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिएगा. एंड डोंट बी इन अ क्लम्प फॉर्मेशन, लाइक एक ही रूम में ज़्यादा लोग मत रहो. डिस्टेंसिंग चालू रखेंगे हम 6 हफ्ते और ज़्यादा. हाँ, इफ़ यू आर डॉक्टर एंड हेल्थ केयर वर्कर्स हो तो आप ध्यान रखेंगे जब भी लॉकडाउन खुले तब कि 2 पेशेंट के बीच में हम थोड़ी जगह रखेंगे. ओके मैडम, अंतिम सवाल ये है कि अभी ये जो मास्क है, डिस्पोजेबल मास्क, हम देख रहे हैं कि ये मास्क लोग रास्ते में फेंक दे रहे हैं, तो इनका डिस्पोज किस प्रकार से करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि ये वायरस एक्टिव रहेगा. Yes. अगर मास्क को स्टिक किया ना तो मास्क में, क्लॉथ में वो 12 घंटे एक्टिव रहेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बर्न दिस मास्क. करेक्ट. ओके, थैंक यू मैम. दीज आर द पॉइंट्स वी हैव टू बी केयरफुल. कोरोना वायरस से नाइलाज बीमारी नहीं. अगर कोरोना वायरस से बचा भी जा सकता है. भारत देश में 14% जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे वो अच्छे भी हो गए. अगर आपको कोरोना वायरस के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो टेस्ट कीजिएगा. अगर आपकी टेस्ट निगेटिव आती है तो आपके दिल को तमन्ना मिलेगी. अगर आपकी कोरोना वायरस की टेस्ट पॉजिटिव आती है तो आपको इलाज मिलेगा. थैंक यू.